हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव यूनिवर्सिटी स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम घातांक एवं करनी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, घातांक एवं करनी से संबंधित है। लिखा हुआ है 32/243 और इसके ऊपर पावर है, घात लगी हुई है -4/5। दोस्तों, मैंने आपको बताया था इस तरह के सवालों में सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 32 और दूसरी संख्या है 243। इन दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो 32 है इसको आप 2 के गुणनखंड बनाएंगे। अब आप मौखिक ही निकाल सकते हैं, मैं इनको ऐसे ही निकाल दे रहा हूँ। 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 गुणा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32, यानी कि 2 की घात 5। 32 को आप 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3, तो 3 लिखा हुआ है, 3 की घात 5 में 243 को 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 और तिया 243। तो इसको आप लिखेंगे 3 की घात 5। दोस्तों, कंपटीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, वो एक्चुअली सारे क्वेश्चंस जो हैं ट्रिकी होते हैं और इजी होते हैं। बस उसमें ट्रिक पहचाननी आपको आ जानी चाहिए। अब आप 32/243 इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 2/3 और इसकी होल घात, संपूर्ण घात 5 और इसके ऊपर जो आप घात लगाएंगे वो घात होगी -4/5। सबसे पहले आप अगला स्टेप आपका क्या होगा, 2/3 की जो घात 5 है उस घातांक को घात के ऊपर घात यानी कि -4/5 घातांक के ऊपर घातांक वाले नियम से हल करेंगे तो उनके घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा और ये भिन्नों का गुणनफल है। 5 से 5 आपका डिवाइड हो गया। अब इसको आप हल करते हैं तो आपके यहाँ पे 5 नहीं 3 होगा। 2/3 इसकी घात -4 और इसका ऋणात्मक घात को अगर खत्म करना है तो संख्या का आप व्युत्क्रम निकाल देंगे। 3/2 इसकी घात 4 और इसको आप सरलीकरण जब करना चाहते हैं तो 3 का गुणा 4 बार, 3 तिया 9, 3 27, 3 81 और 2 का गुणा 4 बार, तो इसका आएगा 16। ये रहा आपका सरल आंसर। आपको क्या याद रखना है, संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उनको घातांक के रूप में लिखना है। फिर आप घातांक से घातांक के गुणन का नियम लगाएंगे। इससे आपका 5 अपने आप ही डिवाइड कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा गुणन में और -4 बचेगा। -4 का आप व्युत्क्रम करेंगे तो संख्या 3 के ऊपर और 2 नीचे। ये रहा आपका 81/16। मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसी के बाद जस्ट अगला क्वेश्चन है 1/1/343 पावर -2/3। देखिए ये -1 लिखा हुआ है। -1 से हमारा यहाँ पर घातांक का तो कोई संबंध नहीं है, तो हम यहाँ पर -1 को यूं ही लिखा रहने देंगे। -1 की घातांक -1 इस पर जो आप घातांक लगाएंगे 3 का, इसको ये 7 का गुणनखंड है 343। 7 7 49 और 49 में फिर आप 7 का गुणा करेंगे तो आपके 343 आएंगे। इसका मतलब इसको आप क्या लिखेंगे, 7 की घात 3। दोस्तों ये -1 है और नीचे आपका 7 आएगा। -1 पर आप घात 3 लगाएंगे तो उसका भी उत्तर -1 ही आ जाएगा। तो इस पेज टोटल के ऊपर हम घात लगाते हैं -3। ये हम इसको हम खारिज कर दे रहे हैं, गलत हो गया। -1/7 लिखेंगे आप और इसके ऊपर जो घात आएगी वो 3 आएगी और घातांक इसके ऊपर घात है वो -2/3 है। और घातांकों के नियम से अभी जो मैंने आपको बताया था, घातांक के ऊपर अगर घातांक आती है तो उनका आपस में गुणा हो जाएगा। 3 का 3 से विभाजन हो गया और ये रहा आपका -2। और -2 को आप अगर प्लस में करना चाहते हैं तो घातांक का अगर चिन्ह परिवर्तन करना है तो संख्या का व्युत्क्रम कर दीजिए 7/-1 और इसके ऊपर जो घात आएगी वो आएगी 2। अब घात 2 से इसको आप सरल करेंगे तो
7 का वर्ग करेंगे तो 49 और -1 का जब वर्ग करेंगे तो +1 आ जाता है और आपका यहाँ पर उत्तर 49 आने वाला है। ये एसएससी के क्वेश्चंस हैं और मैं इनकी सीरीज़ आपके लेके आया हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन की सीरीज़ है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। बने रहिएगा, देखते रहिएगा मेरे साथ। अब इसमें कोई अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा किस तरह से है। 1/216 इसकी घात -2/3 भागित 1/27 की घात -4/3। यहाँ पर 2 पद हैं, पहले इन दोनों पदों को सरल करेंगे, इसके बाद आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो 216 जो है ये 6 की घात 3 होता है। 2 गुणा 3 ये 6 हो गया। 6 36 6 216। 2 गुणा 3 पहला 6 दूसरा 6 और तीसरा 6। 2 गुणा 3 तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। 216 2 की घात 3 3 की घात 3 और 27 जो लिखा हुआ है इसको आप सिर्फ 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 तिया 9 9 तिया 27। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड के घातांक के रूप में लिखते हैं। तो ये रहा आपका 1/216। 216 की जगह आप क्या लिखेंगे 2 की घात 3 और फिर 3 की घात 3 और इसकी संपूर्ण घात -2/3। इन प्रश्नों में घातांक के नियम का ही प्रयोग किया गया है और 1/27 की जगह आप लिखेंगे 1/3 की घातांक 3 और -4/3। इसको बहुत ही सरल कीजिएगा तो आप क्या देखते हैं, अगर हम इन घातांक को अभी से ऊपर ले आते हैं तो आपकी 2 की घात -3 और इसमें गुणा हो जाएगा -2/3 का। अगली संख्या है 3, इस पर भी घातांक -3 हो जाएगी और यहाँ पर भी सेम यही गुणनफल आएगा -2/3। अब भागित में क्या है, ये 3 की घात 3 इसको भी आपने ऊपर ला के लिख लिया तो यहाँ -3 और इसमें गुणा हो जाएगा -4/3 का। इनकी भिन्नों को आप सरल कीजिएगा। 3 से आपका 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसको आप संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, जगह अधिक न होने की वजह से। इसको आप जब हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 की घात 2, तो ये तो आपका हो जाएगा 4 गुणा, यहाँ पर भी 3 की घात 2 हो जाएगा तो 3 की घात 2 और यहाँ 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस प्लस भागित 3 की घात 4। 2 में से आपको चूँकि समान आधार 3 के हैं तो 2 में से आप 4 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर मान आना है 4 गुणा 3 की घात -2 और इसको अगर आप सरल करना चाहते हैं तो ये आपका 4/9 आता है। समझ गए होंगे 9, क्योंकि 3 की घात -2 है तो इसको आप इस तरह से 3 की घात -2, इसको जब आप सरल करेंगे तो 1/3 की घात 2 आएगा और ये जो आपका उत्तर 1/9 के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर हो गया 4/9। अगला प्रश्न 27 की घात 2/3 गुणा 81 की घात -1/2 बराबर 3 की घात n। तो n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे आप n का मान निकालते हैं। तो हमारी सबसे पहला प्रोसीजर था 27 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 27 की जगह अभी आपने लिखा है 3 की घात 3 और इसके ऊपर जो घातांक आ रहा है 2/3 गुणा 81 को आप कैसे लिखेंगे 3 की घात 4 और इस पर जो घातांक है वो -1/2। अब आप इसको सरल करते हैं तो 3 की जो घातांक है 3 का 2/3 से गुणा हो जाएगा। 3 इसके ऊपर घातांक 3, इसका गुणा हुआ 2/3 के साथ। इधर 3 की घातांक जो 4 है उसका गुणा होगा -1/2 के साथ। इसको सरल करने पर 3 से 3 विभाजित हुआ, यहाँ 2 से आप 4 को विभाजित कर देते हैं तो 2 × 4। अब आपके पास यहाँ बचता है 3 की घात 2 और इधर क्या बचेगा आपका 3 की घात गुणा 3 की घात -2। अब समान आधार हैं, गुणन हो रहा है तो इनकी घातांक जुड़ जाएंगी। तो 2 में प्लस क्या होगा -2 को जोड़ेंगे तो
तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 3 की घात 0 और 3 की घात 0 ये बाएं पक्ष में 3 की घात n के बराबर है। तो अब यहाँ से दोनों की तुलना करने पर आपका जो मान आता है, इसमें n का मान पूछा गया है, जब आप बाएं पक्ष से इसकी तुलना करेंगे तो n का मान यहाँ पर 0 आ रहा है। ये रहा आपका इस प्रश्न का उत्तर। इसको समझ लीजिएगा। पहले हमने इनके अभाज्य गुणनखंड किए, फिर इनके घातांकों को सरल किया। जब घातांकों को सरल किया तो यहाँ पर 2 आ गया और ये आपका माइनस आ गया, -2 सॉरी हाँ। अब 2 और -2 जब सम्मिलित किए गए, क्योंकि यहाँ पर गुणन हो रहा था, तो गुणन में इसका मान 0 आ गया। 2 में से 2 गया 0 और n का मान आपका तुलना करेंगे तो यहाँ भी 3 की घात 0 या 3 की घात n, ये आपका n का मान यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाता है। अब आपके लिए अंतिम सवाल है आज की वीडियो का, x की घात -4/5 बराबर 81। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। उस सवाल में और इस सवाल में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर घातांकों का पक्षांतर होता है। जब आपको यहाँ पर x का मान निकालना है तो आप घातांकों का पक्षांतर करेंगे। सबसे पहले तो आप 3 की घात 4 लिखेंगे, 81 को 3 की घात 4, और ये जो घातांक हैं ये मैं विद निशान चिन्हों के साथ 5/4 होकर के आ जाएंगे। याद रखना, एक पक्ष से दूसरे पक्ष जब घातांकों को हम स्थानांतरित करते हैं तो इनका रेखीय व्युत्क्रम हो जाता है। अब आप इसको सरल करेंगे, अगर ये नियम आपको पता है तो आप बिल्कुल आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 3 की घात 4 और गुणा -5/4, 4 से आपका 4 विभाजित हो गया। अब आपको क्या मिलता है, 3 की घात -5 और 3 की घात -5 का आपको 1/3 की घात 5 लिख सकते हैं। और इसका जब सरलीकरण करेंगे तो आप देख सकते हैं 243, 1/243, इससे पहले ही प्रश्न में संख्या दी गई थी और उसको हमने 3 की घात 5 के रूप में लिखा था। तो ये रहा आपका 3 या 9 या 27 या 81, 81 का 3 में गुणा करते हैं 43। ये रहे आपके पांचों प्रश्नों के हल। ये कभी एग्जाम से संबंधित रहे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज का ये हमारा 50वां वीडियो है। प्लीज़ बने रहिएगा और आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।